कक्षा 9वीं विषय गणित इकाई 2 बहुपद प्रश्नावली 2.5। घना वो जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या है। 12 के वाई की घात 2 धन 8 के वाई ऋण 20 के। हम जानते हैं क्या कि घनाभ का आयतन, घनाभ का क्या आयतन, जिसमें घनाभ का आयतन जिसमें 3 विमाएं होती हैं। पहली कौन सी? पहली होती है लंबाई, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। 3 विमाएं होती है घनाभ में, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। हमारे पास यहाँ जो कंडीशन दिए घनाभ का आयतन के लिए वो है 12 के वाई की घात 2 धन 8 के वाई ऋण 20 के। इसमें से सबसे पहले तो हम अधिकतम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, उसको हम कॉमन निकालेंगे। उसको कॉमन निकालने के लिए तीनों पदों में किसका भाग जाएगा? 12, 8, 20 तीनों में 4 का भाग चल जाएगा और तीनों में के भी दिख रहा है। तीनों पदों से 4 के को हम कॉमन ले लेंगे। 4 का भाग 12 के वाई में कितने? 4 तिया 3 बार जाता, 3 वाई की घात धन 4 दूनी और 4 पंचे। 4 के ब्रैकेट के अंदर का पद देखे तो द्विघाती समीकरण है, इसके हमको गुणनखंड बनाने। 3 5 15 ऐसी दो संख्या जिनका गुणा करने पर 3 और 5 ऋण 5 का गुणा ऋण 15 आता, गुणा करने पर तो ऋण 15 है, लेकिन जोड़ने पर धन 2 है। वो संख्या क्योंकि हमको पता है इसलिए हम लिख दे रहे हैं 3 5 15। यही संख्या 5 वाई ऋण 3 वाई ऋण 5। अब देखिए 4 के इन दोनों संख्याओं से क्या y को कॉमन निकाल सकते हैं। दोनों में y कॉमन है तो क्या बचेगा? 3 वाई धन 5। अगली दोनों संख्या से क्या कॉमन? ऋण 1 को कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या बचेगा? 3 वाई धन 5। ध्यान से देखें तो 4 के दोनों पदों में 3 वाई धन 5 कॉमन है तो यहाँ बचा y, यहाँ बचा ऋण 1। अब कहने का मतलब है इसमें से एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। तो अब हम तीनों विमा को लिख सकते हैं। अतः काहे की घनाभ की, अतः घनाभ की लंबाई जो सबसे बड़ी दिख रही है उसको हम लंबाई मान लें। संभवतः क्या 3 वाई धन 5। जरूर नहीं किसी को माने, 4 के को भी लिखा जा सकता था। जो छोटी दिख रही है हम उसको घनाभ की क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ये आ गया हमारे पास घनाभ की क्या? चौड़ाई। घनाभ की जो चौड़ाई हमको मिली वो कितनी? वाई ऋण 1। इनके आगे हम इकाई जरूर लिख दें। हम में से सब जानते हैं कि या तो ये सेंटीमीटर में होगी, या तो मीटर में होगी, या तो फीट में होगी, कोई ना कोई इसकी इकाई जरूर होगी। और अंतिम में तथा घनाभ की ऊंचाई को हम लिख दें। वो कितनी? 4 की इकाई। यहाँ पर ये रटने की आवश्यकता नहीं कि इसी को हम लंबाई, इसी को चौड़ाई, इसी को ऊंचाई कहें। हम लिख सकते हैं अतः घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः, और इन तीनों को किसी भी क्रम में लिखा जा सकता है। इस उत्तर में अंतर नहीं आएगा। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, धन्यवाद।